नहीं कि उससे बोलते नहीं है। चलिए देखते हैं वो कौन कौन से लेटर्स हैं। सबसे पहले हम देखते हैं ए साइलेंट। यदि ए के बाद डबल एल वाई आए तो ए साइलेंट होता है। रूल होते हैं कुछ भाई, ए ऐसे तो है नहीं कि ए को कहीं भी नहीं पढ़ते, एप्पल भी पढ़ते हैं, ठीक है, आम पढ़ते हैं, एंड पढ़ते हैं, तो जहां जहां पे उच्चारण होता है वहां तो पढ़ते हैं, लेकिन लिखा हुआ है लेकिन नहीं पढ़ते, उसे साइलेंट लेटर बोलते हैं। तो देखिए यदि ए के बाद डबल एल वाई आता है तो ए को हम नहीं पढ़ते, साइलेंट होता है ना, उसे हम नहीं पढ़ते हैं। जैसे कि देखिए यहां पे म्यूजिकली क्या लिखा हुआ है, म्यूजिकली। अब यहां पे देखेंगे ए लिखा हुआ है, इसे आप म्यूजिकली है ना, या फिर म्यूजिकली ऐसे ए या आ या नहीं पढ़ रहे हैं, आप म्यूजिकली पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं? म्यूजिकली। तो यहाँ पे के का ही उच्चारण हो रहा है, यहाँ पे ए को नहीं पढ़। अब आप बोलेंगे सर क में तो आ रहा है, नहीं, ये ए का नहीं हो रहा है, वो तो सी का उच्चारण निकलता है, इसलिए क ऐसे बोल रहे हैं। अलग से ए का हो रहा है क्या? म्यूजिकली या म्यूजिकली या म्यूजिकाली ऐसे हो रहा है क्या? नहीं हो रहा है ना। तो ये समझने वाली बात है। तो ये म्यूजिकली ऐसे बोलते हैं, म्यूजिकली। तो यहां पर भी देखिए आप म्यूजिकली, तो यहां पे ए का उच्चारण नहीं हो रहा है। और देखिए लास्ट में ए के बाद डबल एल वाई हो, वहां पे नहीं पढ़ते। और देखिए फिजिकली, हम क्या पढ़ते हैं? फिजिकली। ये देखिए फिजिकली, तो यहां पर भी ए का उच्चारण नहीं हो रहा है। और देखिए लॉजिकली, लॉजिकली यहां पर भी ए को हम नहीं पढ़ रहे हैं। फिर देखिए क्रिटिकली, क्या होता है? क्रिटिकली, यहां पर भी ए का उच्चारण नहीं हो रहा है। और फिर देखिए रोमांटिकली, रोमांटिकली यहां पर भी देखिए ए का उच्चारण नहीं हो रहा है। यदि होता तो क्या हो जाता है, मैं जैसे अभी आपको बताया ना वैसे ही और बहुत सारे यहाँ पे ए या आ ऐसे उच्चारण हो जाता। तो ये बहुत ही इजी है ए का। यदि डबल एल वाई आता है ए के बाद तो हमें ए को नहीं पढ़ना है। वैसे भी ये हम पढ़ते ही नहीं है, देखिए ध्यान से, म्यूजिकली ऐसे ही पढ़ते, ए को हम ध्यान नहीं देते कि भाई ए लगाना है कि आ लगाना है। तो ये थोड़ा ईजी वाला है। तो ए का ये होता है साइलेंट में डबल एल वाई। चलिए देखते हैं बी का क्या रूल है। यहाँ पे बहुत से लोग बोलेंगे अरे हाँ सर ये तो आपने सही कहा, हम तो इसे ऐसे ही पढ़ते थे। चलिए देखिए बी साइलेंट, एम के बाद यदि बी आता है तो वो साइलेंट होता है। एम के बाद यानी स्टार्ट में एम लिखा हो जरूरी नहीं, कहीं पे भी वर्ड में, सॉरी वो हाँ वर्ड में कहीं पे भी एम लेटर के बाद यदि बी आता है तो हम उसे नहीं पढ़ते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे नॉर्मली यहाँ पे नहीं लिखा होगा, ये आप रूल नहीं जानते तो आप इसे क्या पढ़ते? कॉम्ब, बॉम्ब, थंब, डम्ब ऐसे पढ़ते हैं ना, ब का उच्चारण करते। लेकिन देखिए एम के बाद यदि बी है तो हमें बी को नहीं पढ़ना, केवल कॉम, यहां पर भी बी को नहीं पढ़ना है तो बॉम्ब, यहां पर भी बी को नहीं पढ़ना है तो थंब, यहां पर भी बी को नहीं पढ़ना है तो डम। केवल यही उदाहरण नहीं है, और भी बहुत सारे उदाहरण हैं, लेकिन मैं पूरे एग्जांपल यहां पे लाऊंगा तो बाकी आप नहीं समझ पाओगे, टाइम भी नहीं मिलेगा। तो ऐसे बहुत सारे और भी एग्जांपल है। सीधी सी बात है, रूल जान जाओगे तो आपको ऐसी पता चल जाएगा कि हमको एम के बाद बी लिखा हो तो नहीं पढ़ना है। एक दो अपवाद सब में होते हैं, कोई एग्जाम्पल यदि नीचे कमेंट में लिख सकते हैं। ऐसे नहीं कि भाई हर जगह ये सेम रूल काम करता है, 99% मान के चलिए यही सब रूल काम करता है। एक दो जगह ऐसे रहते हैं कि जब हम वहां पे उच्चारण करते भी हैं, ठीक है, लेकिन ज्यादातर आप देखेंगे ये सब वर्ड्स में हम एम का बी का उच्चारण नहीं करते हैं। कॉम, बॉम्ब, थम, डम, थंब ऐसे बोलते थे, याद रखिए। चलिए फिर बी साइलेंट की एक और रूल है। क्या रूल है? टी से पहले यदि बी आए तो फिर साइलेंट होता है। टी से पहले बी हो, इससे पहले क्या था, एम के बाद बी हो तो साइलेंट। अब यहां टी के पहले बी हो तो देखिए टी के पहले बी है, टी के पहले बी है, टी के पहले यहां पर भी देखिए टी के पहले बी है, तो यहां पे ब को नहीं पढ़ेंगे। मान लो ये नहीं होता तो हम कैसे पढ़ते? डेप्ट, हम कैसे पढ़ते? ऐसे पढ़ते हम, डे आधा ब और ट, डेप्ट ऐसे पढ़ते। लेकिन क्योंकि हमें बी को नहीं पढ़ना है टी के पहले, तो केवल डेट, डेट। फिर देखिए डाउट, डाउट, डाउट नहीं पढ़ेंगे, डाउट, ये मैं आपको पढ़ाऊं। फिर देखिए यहां पर देखिए सटल, सटल, यहां पे सबटल नहीं पढ़ रहे हैं। तो क्लियर हो गया, डेट, डाउट, सटल। तो ये हो गया बी के रूल, जहां पे आपको मिला एम के बाद बी हो तो नहीं पढ़ना, टी के पहले बी हो तो नहीं पढ़ना। ये सब एग्जांपल है, इन्हीं सब का यूज ज्यादातर हम करते हैं। चलिए देखते हैं अगला रूल क्या है। अगला हम आते हैं सी साइलेंट पे, बी के बाद सी, ए टू जेड जैसे हमें पढ़ना है। तो चलिए देखते हैं सी का क्या रूल है। यहाँ पे ये सी का, सी साइलेंट, एस के बाद यदि सी आए तो फिर साइलेंट होता है। एस के बाद देखिए, एस के बाद सी है, और देखिए एस के बाद सी है, एस के बाद सी है, और देख लीजिए एस के बाद सी, और यहाँ पर भी एस के बाद सी है, एस के बाद सी है। तो यहाँ पे हम सी को नहीं पढ़ते हैं। जैसे देखिए एसेंट, हम क्या पढ़ रहे हैं? एसेंट। यहाँ पे एस सेंट या एस कैंट ऐसे नहीं पढ़ रहे हैं। वैसे तो सी के साथ ई हो तो सा उच्चारण निकलता है, तो ऐसे सेंट नहीं पढ़ रहे हैं, केवल एसेंट पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं? एस एंड, एसेंट। यहाँ पे सी नहीं पढ़ रहे हैं। वैसे देखिए इसे हम डिसाइपल पढ़ते हैं, इसे हम डिसाइपल पढ़ते हैं, सॉरी यहाँ पे मिस्टेक हो गया। इसे हम क्या पढ़ते हैं? डिसाइपल, ठीक है, ऐसे डिसाइपल, डिसाइपल पढ़ते हैं। अब यहां पे आप देखेंगे यहां पर भी आपको सी का उच्चारण मिला, डिसाइपल, क्योंकि आई को हम आई पढ़ रहे हैं, डिसाइपल ऐसे पढ़ रहे हैं, ठीक है। यहां पे भी हम इसे डिस्काइपल या डिसाइपल ऐसे ही पढ़, केवल डिसाइपल पढ़ रहे हैं। सी यहां पे भी डिसाइपल यानी क्या होता है, जो हम बोलते हैं ना शिष्य, गुरु के शिष्य चेला, उसे डिसाइपल कहते हैं। यहां पे देखिए साइंस, हम केवल एस के बाद साइंस ऐसे पढ़ रहे हैं, एस को यहां पे स्काइंस, स्काइंस ऐसे नहीं पढ़ रहे। यहां पर भी देखिए मसल्स, 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 यहाँ पे मस्कल्स नहीं पढ़ रहे, यहाँ पर भी सी साइलेंट है। फिर देखिए सीजर्स, सीजर्स यानी कैंची को सीजर्स कहते हैं, यहाँ पर भी एस साइलेंट है। और देखिए सीन, SEN, सीन ऐसे पढ़ रहे हैं, यहाँ पर भी सी को नहीं पढ़ रहे, स्किन, स्किन नहीं पढ़ रहे। सीन, सीन यानी कोई दृश्य हो गया, सीजर यानी कैंची हो गया, साइंस विज्ञान आपको पता है, मसल्स यानी हमारी जो मांसपेशी होती है, ये सब आपको पता है, ठीक है। इस प्रकार से सी का भी आपको क्लियर हो गया कि हमें एस के बाद सी को नहीं पढ़ना है। अब चलिए डी का देखते हैं रूल क्या है। जी से पहले यदि डी आए तो साइलेंट होता है। देखिए जी के पहले डी हो
या फिर हम ऐसे बोल सकते हैं डी के बाद यदि जी हो तो भी डी को नहीं पढ़ते, ऐसे बोल सकते हो। या फिर जी के पहले डी हो तो भी हम डी को नहीं पढ़ते। देखिए जी के पहले डी है, जी के पहले डी है, जी के पहले डी, जी के पहले डी। तो इसे अब हम नॉर्मली कैसे पढ़ते हैं, ब्रिड्ज, ड ऐसे पढ़ देते, क्योंकि डी लिखा तो ब्रिड्ज ऐसे पढ़ देते हम, लेकिन क्योंकि डी को नहीं